बैठक में शामिल होने दरभंगा पहुंचे भाजपा के कई दिग्गज नेता। दरभंगा में 28 और 29 जनवरी को होने वाली भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री सह कार्यक्रम प्रभारी देवेश कुमार ने कहा कि भाजपा का यह ऐतिहासिक काम है। यहां राष्ट्रभक्ति के साथ संगठन के बारे में विस्तारित से जानकारी दी जाएगी। इसमें पूरे बिहार से कार्यकर्ताओं का समागम होगा। उन्होंने कहा कि मिथिला की भूमि का यह विलक्षण प्रभाव रहा है कि सभी कार्य सफल होता है। मिथिला में अतिथियों को देवतुल्य समझा जाता है। मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी व बिहार भाजपा के दिग्गज शामिल होंगे। इसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, केवटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद हरी सहनी आदि भी मौजूद थे। सभी मीडिया से जुड़े हुए राकेश जी, अशोक भट्ट जी और सभी लोग, सभी पत्रकार बंधुओं, अभी अपना प्रदेश कार्य समिति प्रारंभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय उद्बोधन भी हुआ है। निश्चित तौर पर इस उद्बोधन के दृष्टिकोण से जो रेखा उन्होंने खींचने का काम किया और बताने का काम किया कि हम लोग अपने गठबंधन के आधार पर जिन बातों को लेकर जाने का काम करते थे, आज वास्तव में बिहार फिर से पुराने दौर के हालात से गुजरने का काम कर रही है। याद दिलाती है 1990 के दशक के जिस प्रकार से घटना का क्रम बढ़ा है, जिस प्रकार से लूट, डकैती, हत्याएं का दौर चला है। एक तरफ सशक्त भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जहां भी हैं, अलग अलग प्रकारों से प्रांतों का तो है ही, देश को 1947 का एक उज्ज्वल भविष्य को, एक सशक्त भारत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो बिहार की स्थितियाँ, हालत बद से बदतर हो गई है, इन 5 बिंदुओं पर अपने स्पष्ट अभिमत और स्पष्ट मंतव्य माननीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है कि वर्तमान सरकार दिग्भ्रमित करने का काम जो करती है, आज भारतीय जनता पार्टी का उन 5 बिंदुओं पर जो रुख है, शराबबंदी पे जो स्पष्टता है कि हम उसके पूरी तरह से पक्ष में हैं, और जो मौतें हुई हैं उनके मुआवजा मिलने का काम हो, क्योंकि उसमें प्रशासन पूरी तरह से विफलता साबित हुई है, पर इसमें कतरा रही है सरकार। हम लोगों ने आरक्षण के विषय पर भी स्पष्ट कहा है कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री के रूप में थे। उस समय ही आरक्षण के विषय का प्रावधान होने का काम हुआ और क्रमशः इन बातों को लेकर प्रांत में फिर अग्रसर होते हुए कि अति पिछड़ों के छात्रावास योजना से लेकर जो भी लाभ मिलने का काम हुआ है, उसमें भी माननीय सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ही मिलने का काम हुआ है। यानी कि जब हम लोग थे तो होने का काम हुआ है, पर उप मुख्यमंत्री के नाते भी आरजेडी के शासन जो रहे हैं, उनके समय भी कभी कुछ इस प्रकार का मिलने का काम नहीं हुआ था। जो जातिगत आरक्षण है, जातिगत जनगणना के विषय पर हम लोग का स्पष्ट मत था कि होना चाहिए। उस पर से जितने प्रावधान हैं सब हम लोगों ने देने का काम किया है। उसी के मत के स्वरूप में ही इस विषय को आगे बढ़ा है, पर कहीं ना कहीं मन में इस सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है कि जातिगत जनगणना को किस दिशा में ले जाना चाहती है। इसलिए सरकार इसमें अपने प्रकार से स्पष्ट साबित नहीं कर पा रही है। जो चौथा विषय है कि विशेष राज्य के दर्जा पर जब उनके जदयू के भी सांसद और चेयरमैन उस नाते माननीय एनके सिंह जी थे, उस समय ने कभी डेलीगेशन इन लोगों ने मिलने का काम नहीं किया, और हम लोगों ने इस बात को तो पहले उस समय फाइनेंस कमिश्नर के थे देने का काम उन लोगों ने नहीं किया था। और
रोजगार के विषय पर हम लोगों ने कहा है कि 2020 में सरकारी विभागों में कुल 4.5 नौकरियां की बात कही गई थी, पर 18 महीने में सरकार ने हमने कुल 2.34 लाख सरकारी नौकरियों को अवसर खड़ा किए हैं, जिसमें 40,000 नई नियुक्तियां की गई एवं 1.114 लाख शिक्षकों के समेत 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों के बहाली का मार्ग प्रशस्त किए हैं। यानी कि रोजगार के विषय पर भी विभाग सह जो आज निकलने का काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के समय ही विषय जितने थे उसको लेने का काम किए हैं। उद्योग के क्षेत्र में भी जो इथेनॉल प्लांट से लेकर जितने डबल प्लांट के जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का भी जो काम हुआ है वो केंद्र सरकार के समायोजन की दृष्टि से भी हुआ था। पर एक तरफ जो इन्वेस्टर मीट हम लोग के समय जो तय किया गया था, पर उस इन्वेस्टर मीट का जब देखेंगे, जब यहाँ हुआ था कार्यक्रम, तो उसमें हजारों गोलियां जिस प्रकार थरथराने का पटना के बगल में सोन नदी की तरफ से कोइलवर से लेकर जो हुआ है वो आपके समझ से स्पष्ट है कि जो इन्वेस्टर्स मीट आए थे उन लोगों को भी जब देखना पड़ा कि स्थितियाँ बिहार में बद से बदतर हो गई है। बिहार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की दिशा के अगर आप देखेंगे तो हम जो मत हासिल किए हैं, बुढ़ने के चुनाव का जो मत है वो स्पष्ट आपके सामने है कि किस प्रकार से मुंह की खानी पड़ी उनको। मोकामा में अकेले हम लोगों ने 63,000 मत प्राप्त कर जिस प्रकार से वृद्धि वहाँ पर हासिल करने का काम किए हैं। तो यानी कि हम वित्त वर्षों में हम लोगों ने जो घर बनाने का काम, उज्ज्वला योजना का काम, कल्याण का काम, यानी कि लगभग केंद्र सरकार के घोषित जो अलग अलग प्रकार के योजनाएं हैं, जो राशि प्राप्त होती है अलग अलग योजनाओं का, जो हमने देने का काम किया है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प, इस बात को हम लोगों ने चरितार्थ करते हुए सब प्रकार को जो योजनाओं का राशि देने का काम किया है, उसी का प्रतिफल है कि बिहार में उन योजनाओं का काम चल रहा है। वो गरीब कल्याण हेतु राशन का हो, वो आवास का हो, ऐसे जितनी योजनाएं हैं सब करने का काम हो रहा है। एक तरफ उन प्रांतों को भी देखेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में 17 लाख करोड़ का निवेश होने का काम हो रहा है, और सब प्रकार से स्थितियां इसमें आगे बढ़ने का काम हो रहा है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आगे बढ़ने का आज एक भविष्य का राज्य है। उड़ीसा का देखेंगे जिस परिस्थिति में था, उड़ीसा भी आज अग्रणी राज्य में आगे बढ़ने का काम हो रहा है। बिहार जो अग्रेसर करने का काम हो रहा था वो पिछले पैदान पर क्रमशः जाने का काम हो रहा है। आज महागठबंधन की जो स्थिति है उसके जब आप देखेंगे तो किस प्रकार से अवैध वसूली से लेकर हत्याएं का दौर से लेकर सब चल रहा है, और आरजेडी, वामपंथी, कांग्रेस इन सब सम्मिलित है एक अपने आप को गरीब का रहनुमा करने वाले, गरीबों के लिए जुड़कर कभी लोगों ने करने का काम नहीं किया। आपको सर्वविदित है, जब भी हकबारी की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सबका साथ सबका विकास देने की बात होता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलने की बात होती है। जब अपनी सरकार सम्मिलित होती है उसमें ही आरक्षण का दृष्टिकोण हमको मिलने का काम होता है। इसलिए आरजेडी ने जो सरकारी नौकरी को आरक्षण देने की जो बात कही वो अपने आप में दिखाई दे रहा है कि वो छलावा है। सब प्रकार से, सभी प्रकार से एक समावेश यही था कि हम ऐसे संकल्प लेने का काम करें कि ये वर्तमान सरकार केवल छलावा के आधार पर, गरीबों की गरीबी के आधार पर, दिखाने के काम करने के आधार पर कुछ कर नहीं रही है। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले जितनी योजनाओं का हम संकल्पित करने का काम किए हैं कि गरीबी तो दूर हुई ही, और एक विकास उनमें अपने आने वाले समय में 2024 का चुनाव के अंतर्गत 36 सीटों से ज़्यादा का विजय निश्चित तौर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हासिल करने का काम करेंगे। दूसरा ये जहरीली शराब है बिहार में एक काफ़ी बड़ा मुद्दा, उस पर क्या बीजेपी का सोच है? हम लोगों ने बोला कि जो आने वाले प्रस्ताव है उन प्रस्ताव में बहुत चीज़ सकारात्मक होगी, पर मिथिला के विकास के लिए आपको पता है कि एनडीए की सरकार ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो हुए हैं वो चीज़ रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है जिन चीज़ों को कहाँ से व्यवधान हो रहा है वो भी आपको पता है। और 2 दिनों के सत्र में निश्चित तौर पर मिथिला के धरती के लिए, मिथिला के विकास के लिए सब प्रकार से उत्साहित है यहाँ का कार्यकर्ता। और आपको जो पता है कि शराबबंदी के विषय पर जिन बातों को मुआवजा के लिए लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं कि एक तरफ से सरकार उन मुआवजों से कटने का काम कर रही है, सरकार अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की विफलता है, इसलिए मुआवजा जो देना है सरकार को देना चाहिए।
उनके गठबंधन के लोग जो है मांझी जी बोले कि सीधे सीधे कि हटा देना चाहिए, आप लोग उनको समर्थन कीजिएगा। जीतन राम मांझी ने आज बोला है कि शराबबंदी हटा देना चाहिए, बात करेंगे मुख्यमंत्री से तेजस्वी यादव से। कहा कि शराबबंदी का पक्षधर है, उनके जो अलग अलग आयाम है उस पर स्पष्ट देने की बात कही है उन्होंने। और विशेष माननीय सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर भी हम लोग के बीच में है, माननीय सांसद अशोक यादव जी भी है और पूर्व मंत्री जीवेश जी भी, हाँ माननीय जीवेश जी भी, माननीय योजनाओं की बात करें, जहाँ चाहे एम्स की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, केंद्र सरकार की योजनाओं की किस तरह से नीचे ले जाए, या दूसरी तरफ इस जो आप लोग बैठक है इससे क्या कुछ मिथिला के लोगों को मिलने लगा है? मिथिलांचल मिथिला के विकास के लिए हमारे माननीय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी हमेशा चिंता करते रहते हैं और उनके चिंता का परिणाम है कि आज दरभंगा को एम्स मिला। और दरभंगा एम्स के साथ साथ अगर आप देखें तो देश के अंदर सभी एम्स जो दरभंगा एम्स के साथ जिनकी घोषणा हुई थी वो बन के तैयार है। गोरखपुर का एम्स फंक्शनल हो गया है, देवघर का एम्स फंक्शनल हो गया है और बिहार सरकार की टाल मटोल वाली नीति के कारण दरभंगा का एम्स आज भी लटका हुआ है। और मिथिला समेत नेपाल के भी लोग, आप सभी मित्रों को पता है कि DMCH में भी इलाज के लिए आते हैं। मिथिला समेत पूरे इस उत्तर बिहार को एम्स नहीं बनने के कारण दरभंगा में आज कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और बड़े संख्या में लोग, जितने लोग जॉब के लिए पलायन करके दिल्ली नहीं जा रहे हैं उससे अधिक लोग डेली ट्रेन इलाज के लिए एम्स के लिए चढ़ते हैं दिल्ली के लिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही सोच करके माननीय सांसद जी, माननीय हमारे सांसद द्वय का आग्रह स्वीकार करते हुए और यहाँ एम्स देने का काम किया। और उसका एक व्यापक, मतलब कोई भी दूसरी सरकार कर्मशील सरकार होती तो त्वरित कार्रवाई करते हुए एम्स का जमीन एक्वायर करके एम्स बनाने का काम करती। अब जिस प्रकार से बिहार की सरकार एम्स को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए एक तरफ दरभंगा में जहां 200 एकड़ जमीन का सभी मित्रों को पता है कि कैबिनेट की है सरकार, कैबिनेट करके 200 एकड़ जमीन देने का काम किया और पुनः उससे भटका करके कहीं अन्य बनाने का, मतलब भारत सरकार ने जो पैसा दिया एम्स के लिए, भारत सरकार ने जो संकल्प लिया एम्स के लिए डायरेक्टर बहाल कर दिया गया, बजटीय प्रावधान कर दिया गया और उसके बावजूद जमीन पे सहमति नहीं देना जो राज्य सरकार के एकाधिकार में है, कहीं न कहीं मिथिला के विकास के साथ छलावा है, मिथिला के लोगों के साथ छलावा है। दूसरी तरफ आप अगर देखिए तो आप सभी मित्रों को पता है कि घरेलू उड़ान में दरभंगा इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपना एयरपोर्ट है। और भारत सरकार ने हवाई चप्पल वाले दरभंगा से किस प्रकार हवाई यात्रा करे और इस प्रकार की चिंता करते हुए एयरपोर्ट देने का काम किया। और आप सभी मित्रों को पता है कि आज तक उस एयरपोर्ट को बिहार की सरकार, ऑल सीजन एयरपोर्ट के लिए बिहार की सरकार को जो उस पर काम करना है, टर्मिनल और कुछ जमीन देना है, उसको आज तक लटका करके, कैबिनेट होने के बावजूद वित्तीय प्रबंधन नहीं होने के कारण वो आज तक लटका हुआ है। इस प्रकार अगर आप देखें तो जो वर्तमान की सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिथिला के साथ समय समय पर छल किया है और बिहार की जो विकास की जो गति थी एनडीए की सरकार के समय, उसको भटकाने का काम किया है, जिसको विस्तार पूर्वक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आदरणीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार पूर्वक कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक के संदर्भ में क्या कहें? मैं विस्तार पूर्वक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी ने उन विषयों को रख दिया है, तो उसको दोबारा रखने का कोई सर 81 एकड़ जमीन जो हस्तांतरित हुई है, क्या शिलान्यास होगा? तो आप थोड़ी, आप सांसद जी हैं, वो विस्तार पूर्वक बताएं।